ठीक है। तो आज हमारे पास चैप्टर कौन सा है? फोर्थ। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एडिशन। तो चैप्टर फोर्थ को आप कैसे पढ़ोगे? इसमें एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज 4.1, उसमें आई थिंक 24 क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका? 4.1 का एक एक्सरसाइज है, उसका इंट्रो पार्ट करते हैं, देन हम नेक्स्ट प्रोसेड करते हैं 4.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, बट ये याद रखना कि हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। एक बार टोटल इसमें कितने एग्जांपल्स हैं? 8 एग्जांपल हैं। कितने? 8 एग्जांपल हैं। ठीक है, अगर आपने 8 एग्जांपल समझ लिए दैट मींस वो कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारे पास चैप्टर क्या है? फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11, मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई। ठीक है, ओके। तो हम इसका इंट्रो पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो आप इसमें क्या है, इंट्रो पार्ट आपने ध्यान से समझना है। इंट्रो पार्ट अगर आपको समझ आ गया तो दैट मीन 4.1 आपके पास पूरी समझ आ जाएगी। हम एग्जांपल प्लस इंट्रो पार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, जो आप तक करते आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.1। ओके, चैप्टर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन? ठीक है, तो इंडक्शन की मीनिंग क्या होती है? इंडक्शन की मीनिंग सिंपल सी बात है, किसी चीज की प्रेजेंस में हमें एक कोई नई चीज का मिलना, उसको हम कहते हैं इंडक्शन। दैट मीन हमने जैसे रिलेशन फंक्शन का तो इस्तेमाल हो रहा है, फंक्शन के एक नंबर रखने की प्रेजेंस में हमें एक दूसरा नंबर मिल रहा है। आई बात समझ है ना? कुछ इस तरह से मैं उसको इस तरह से रिलेट कर रहा हूँ। देखो इधर हम क्या करते थे, x स्क्वायर सपोज करो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर होता है या 2x होता है, तो 1 रख के क्या मिलता है? 2 रख के क्या मिलता है? 4 3 रख के क्या मिलता है? ठीक है, तो एक नंबर की प्रेजेंस में हमें एक नया दूसरा नंबर मिल रहा है। ठीक है, मैंने सिंपल से एग्जांपल बताया, f ऑफ x क्या है आपके पास? 2x है, तो एक नंबर की प्रेजेंस में क्या 1 रखा तो क्या मिला आपके पास? 4। यहाँ पे 2 रखा तो क्या मिला? 4। तो 1 की प्रेजेंस में क्या मिला? 2 की प्रेजेंस में क्या मिला? 4। तो वही इंडक्शन की मीनिंग होती है। ओके, ठीक है, आपने फिजिक्स में भी आई थिंक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड 12th में पढ़ना है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस होती है तो दैट मींस वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, अगर करंट चलती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एक चीज की प्रेजेंस में दूसरी चीज का मिलना दैट वी कॉल इंडक्शन। क्लियर बात है? समझ? देखो इधर अगर कोई पूछे इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है ना? इंडक्शन की मीनिंग आ गई क्या कि किसी चीज की प्रेजेंस में दूसरी चीज मिलना। तो मैथमेटिक्स का नंबर क्या है? अरे भाई एनी नंबर इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर द प्रेजेंस ऑफ एनी नंबर मैथमेटिकली, या फिर कोई नंबर, मैथमेटिक्स में नंबर को ही कंसीडर करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ एनी नंबर गिव अस अ न्यू नंबर। कहीं ना कहीं रिलेशन फंक्शन को जोड़ रहा है ना, या फिर या मैथमेटिकल इंडक्शन क्या? प्रेजेंस ऑफ गिवन फैक्ट गिव अस अ न्यू फैक्ट, है ना? मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह तरह की डेफिनेशन बन सकती है। ठीक है, क्या? प्रेजेंस ऑफ आर नंबर या प्रेजेंस ऑफ आर नंबर गिव अस अ
नंबर किसी नंबर्स की प्रेजेंस में हमें एक नया नंबर मिलेगा, दैट वी कॉल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सिंपल इंडक्शन की मीनिंग क्या होगी? किसी चीज की प्रेजेंस में हमें एक नई चीज कब मिलना, दैट कॉल इंडक्शन। बट मैथमेटिकली क्या है? नंबर्स आ गए भाई। इसमें क्या इंडक्शन का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी हो सकता है। और आपके पास साइंस में जो भी अगर हम किसी कंटेंट को उठा के देखेंगे, उसकी प्रेजेंस में नया कंटेंट मिलना। बट मैथमेटिकली की बात करेंगे तो स्पेशल मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड होगा। क्या? किसी चीज नंबर वगैरह जो होंगे, जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा, उस नंबर के प्रेजेंस में एक नया नंबर मिलेगा, दैट वी कॉल मैथमेटिकल इंडक्शन। आई बात समझ? इसी का नाम क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले तो मैंने ये मीनिंग समझा दी कि मीनिंग क्या है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? एक नया प्रेजेंस ऑफ अ न्यू नंबर, प्रेजेंस ऑफ अ गिवन नंबर, गिवन नंबर, गिव अस अ न्यू नंबर। अरे भाई कोई नंबर तो ऑलरेडी गिवन होगा, तो उसकी प्रेजेंस में नए नंबर्स मिलते जाएंगे, दैट वी कॉल मैथमेटिकल इंडक्शन। आई बात समझ इसकी? ठीक है, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। अब क्वेश्चन ये रह सकता है कि मैथमेटिकली इंडक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैथमेटिकली इंडक्शन को। ओके, अगर इंडक्शन की मीनिंग है तो आप ऐसे लिख सकते हो। इंडक्शन की मीनिंग क्या होती है? आप लिख सकते हो, ठीक है, किसी चीज की, हिंदी आती है ना, चीज की प्रेजेंस में नई चीज का मिलना, दैट वी कॉल इंडक्शन। ओके, एंड मैथमेटिकली इंडक्शन क्या होता है? किसी नंबर की प्रेजेंस में हमें एक नया नंबर मिलना, दैट वी कॉल मैथमेटिकल। ओके, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसको सॉल्व कैसे। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो, इसको मैं आप मिटा रहा हूँ। मैं इस ये लेता हूँ, इलस्ट्रेशन लेता हूँ, इसकी मदद से मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट को कवर करता हूँ। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करता हूँ। ओके, तो देखिए कैसे करता हूँ मैं। सपोज करो फॉर ऑल n belongs to n, then 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n equal to n into n plus 1 upon 2। ओके, मैंने एक इलस्ट्रेशन की मदद से सारा मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, कैसे आपने इनको सॉल्व करना है, इसकी मदद से अगर इसको समझ लिया, समझ करो, आपकी एक्सरसाइज में से आपके कंसेप्ट ऑलमोस्ट 60% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे इस कंसेप्ट। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या करना, देखो इधर, सबसे पहले आपको पता होगा हम इसको सोल्यूशन लिखते हैं। ये सोल्यूशन चल रहा है 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n equal to n into n plus 1 by 2। सबसे पहले आपने कहाँ पे 10th में पढ़ा है, ये ऐसी सीरीज चलती है, लास्ट वाले टर्म को क्या कहते हैं? nth टर्म कहते हैं, nth टर्म। अरे भाई ये टर्म कहाँ तक चलती है? n तक चलती है, तो इस वाले साइड को क्या कहते हैं? nth टर्म। एंड इस वाली साइड को क्या कहते हैं? नेचुरल वैल्यू। ठीक है, n है, ये सारे नेचुरल नंबर ही हैं भाई, मैंने कहा कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 वगैरह, इस साइड वाले को क्या कहेंगे हम? nth टर्म्स कहेंगे, इस साइड वाले को क्या कहेंगे? n इक्वल टू नेचुरल वैल्यू, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिलेंगे। इस साइड वाले जो भी होगी नेचुरल नंबर मिलेंगे, और इस साइड क्या होगा? nth टर्म कहेंगे इसको। ठीक है, समझ आ गया इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, सिर्फ समझो पहले। ओके, समझ आ गया? पहले स्टेप में मैंने यही कहा, इनको क्या कहेंगे और इस साइड जो होगा वो क्या कहेंगे। हम इनको कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर की वैल्यूज मिलेगी यहाँ पे। ओके,
ओके, और यहाँ पे इनको क्या कहेंगे हम एनल टर्म कहेंगे। ओके ठीक है, तो मैं एक इसको यहाँ वहाँ पे मैथमेटिकली इंडक्शन की मीनिंग पता चल रही है, और मैथमेटिकली इंडक्शन की मीनिंग अगर पता चल रही है कि किस चीज़ का प्रेजेंस में हमें एक कोई नई चीज़ मिलना, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे क्लिक करूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा ये करता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैथमेटिकली इंडक्शंस को हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है, कैसे चेक करेंगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब मैथमेटिकली इंडक्शन कब होगा, वो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। जो मैथमेटिकली इंडक्शन की एक स्टेटमेंट होगी, उसको, ये तो स्टेटमेंट है ना ये, ठीक है, इस स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आइदर ट्रू है या फॉल्स है, क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर है या नहीं, ये बताना होता है स्टेटमेंट में, या ट्रू या फॉल्स। ओके, तो इस मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या कहा, इस मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या कहा, इसने कहा कि आप n की वैल्यू 1 पे चेक करो, ठीक है। देखो पहले दूसरे क्या, किसी चीज के प्रेजेंस में नई चीज का मिलना, दैट वी कॉल मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर इसने कहा कि किसी भी मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट को अगर हमने ट्रू और फॉल्स दिखाना होता है, अगर ट्रू और फॉल्स मतलब सही दिखाना होता है, तो हम उसको 3 स्टेप्स से करेंगे। एक क्या कि n की वैल्यू क्या है, अभी मत कंसीडर करो, सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। n की वैल्यू 1 पे चेक करो, अगर 1 पे ट्रू होगा तो आप दो कोई कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढो, दो कोई कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढो। कंसेक्यूटिव नंबर मींस क्या होता है, एक के बाद एक। तो मैंने क्या किया, हाँ मैंने क्या किया, एक के रखा और एक के प्लस 1 रखा, कंसेक्यूटिव n था ऑलरेडी, मैंने के और के प्लस 1 रखा। आई बात समझ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एक मैथमेटिकली इंडक्शन की स्टेटमेंट कब ट्रू और फॉल्स हो सकती है, कैसे चेक करेंगे, एक n की वैल्यू 1 पे चेक करो, अगर ट्रू होता है तो आगे ये अप्लाई करो, अगर यही भी फॉल्स होता है तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। मैं अभी जो कह रहा हूँ सिर्फ चीजों पे ध्यान दें। पहले स्टेप में क्या था, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, किसी नंबर के प्रेजेंस में हमें एक नया नंबर का मिलना। दूसरा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स हम कब कह सकते हैं, अगर n की वैल्यू 1 पर ट्रू होगी तो फिर हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ढूंढने हैं, और दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ढूंढ के क्या करने हैं, ढूंढ के हमने अगर यहाँ पे ट्रू होता है दैट मींस सारे नेचुरल नंबर ट्रू। आई बात समझ, ठीक है। देखो कोई बात नहीं, इसको फिलहाल ऐसे करता हूँ ताकि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो इधर क्या था, देखो इधर इस और इस चीज को अप्लाई करता हूँ। देखो इधर ये है एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है ट्रू और फॉल्स। मेरा क्वेश्चन क्या है कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन को किन केसेस में अप्लाई करने जा रहे हैं, मैंने समझा दिया और स्टेटमेंट ले लिया। अब ये क्वेश्चन है कि हम इनको मैथमेटिकल इंडक्शन से कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे, मैं वो समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर मैंने कहा एक n की वैल्यू 1 पे चेक करो तो सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्या कहा, मैंने सारे नेचुरल नंबर दिखाने हैं भाई, मैंने सारे नेचुरल नंबर दिखाने हैं, क्या LHS = RHS के बराबर है या नहीं, ठीक है। मैं अगर n 1 रखता हूँ, n क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ, तो क्या है 1 = RHS क्या है, अरे भाई n × n + 1 अपॉन 2, तो क्या आएगा 1 = 1 रखा ना है, 1 × 1 + 1 अपॉन 2, क्या मिला, अरे भाई इधर 2 बन गया, 2 × 2 2 अपॉन 2, क्या है 1, तो 1 = 1, ये ट्रू हो गया, ओके। एंड अब n क्या रखता हूँ मैं, 2 रखता हूँ, n क्या रखता हूँ मैं 2 रखता हूँ, तो क्या है n 2 = ठीक है, मतलब n 2 रखा, अब ये वाला भी काउंट होगा, है ना, 1 + 2 दो टर्म रखी ना, समझो भाई 2 रखा ना तो दो टर्म है, ये वाला 1 क्या आएगा, हाँ 1 क्या आएगा, 3 रखेंगे तो 1 2 3, 4 रखेंगे 1 2 3 4, 5 रखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा n क्या रखा हमने, n हमने रखा है 2, n 2 रखा है, n 2 + 1 अपॉन
2 तो क्या आएगा 2 + 1 3 और 2 6/2 ये आया 3 = 3 यहाँ पे ट्रू हो गया 2 पे भी ट्रू हो गया। अब LHS = RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है तो ऐसे कर करके अगर आप 3 करोगे तो 1 2 3 और n की जगह वैल्यू 3 करोगे वो भी ट्रू हो जाएगा। बट ऐसे कितने नंबर्स निकालोगे इनफिनाइट नंबर से कितने नंबर्स निकालोगे तो ये वाला तरीका तो काम नहीं करेगा। हम कब तक निकालते जाएंगे नंबर्स को यहाँ तक तो n तक है ना हम कब तक निकालते जाएंगे हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी हम n तक नहीं निकाल पाएंगे। ये वाला मेथड है निकल तो रहा है ट्रू निकल रहा है बट कब तक निकालेंगे आई बात समझ ये मेथड तो काम नहीं करेगा क्योंकि हमने सब नेचुरल नंबर को ट्रू दिखाना है। आई बात समझ ये वाला तरीका गलत हो गलत नहीं निकल रहे हैं बट हम ऐसा कब तक निकालेंगे लिमिट अनलिमिटेड नंबर है हमारे पास। इस चीज की समझ आई क्लियर हुआ ये तरीका अप्लाई नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या है कि हम मैथमेटिकल इंडक्शंस को किस केस में अप्लाई करें ठीक है ये वाला तरीका अप्लाई करें। फिर मैंने आपसे पूछा फिर हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। आपने कहा कि सर LHS ले लो आप तो आपके पास ये AP बनती है कहीं ना कहीं AP बनती है अरे 1 2 3 4 डायरेक्शन ये कहीं AP लग रही है तो सर आप AP का फार्मूला लगाओ तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो है ना आप ये करोगे। बट मैंने डिराइव करने के लिए नहीं कहा मैंने इस डेरिवेशन इसको डिराइव करने के लिए नहीं कहा इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए नहीं कहा मैंने कि आप इसको डिराइव करिए मैंने कहा कि इसका प्रूव करिए ठीक है। मैंने क्या कहा है कि इसका प्रूव करिए ना कि डेरिवेशन चाहिए मुझे इसकी तो ये वाला फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा ये वाला स्टेप भी नहीं होगा। समझ आ रही है ना क्या कह ओके। फिर मैंने कहा कि मैथमेटिकल इंडक्शन देखो इधर मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने और आपने कहा कि एंड पे आप 1 चेक कर लो 1 पे चेक कर लो अगर ट्रू होता है तो कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ढूंढो तो उन पे आपको क्या मिलेंगे आप अगर एंड अगर 1 पे ट्रू होता है तो k पे एज्यूम करो कि k पे ट्रू होगा। आई बात मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ जो मैं कह रहा हूं अभी इस इन बातों को समझो इन बातों को समझ लिया तो बस आगे कुछ नहीं। मैंने कहा मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है किसी नंबर के प्रेजेंस में हमें कोई नया नंबर। फिर मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन है कि मैथमेटिकल इंडक्शंस हम कब पढ़ेंगे किस केस में अप्लाई करेंगे। क्या सारे नेचुरल नंबर होंगे तब अप्लाई करेंगे क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए अगर हमने किसी भी इक्वेशन को ट्रू दिखाना है क्या हम मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस वाले स्टेप या समाप्ति वाला नहीं करेगा काम मैं वही दिखा रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ कि LHS = RHS दिखाएगा दैट मींस ये इक्वेशन ट्रू है भाई LHS RHS होगा स्टेटमेंट तभी ट्रू होती है ना। तो मैंने इसको दिखाने की कोशिश की मेरे पास ट्रू निकल रहे बट हमारे पास क्या थे सारे नेचुरल नंबर्स थे कब तक निकालते जाओ तो ये काम नहीं करेगा ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि LHS है ये सारी AP है ये आप सम आप AP निकाल दो बट मैंने डेरिवेशन नहीं करनी मैंने इसका प्रूफ बताना है ठीक है। प्रूफ बताने के सारे ये जो नंबर्स हैं सारे जो n हैं वो सारे बिलोंग करें नेचुरल नंबर को ओके। फिर मैंने कहा थर्ड स्टेप ये भी काम नहीं किया फिर थर्ड स्टेप मैंने कहा कि आप n 1 पे चेक करो सिर्फ 1 पे चेक करो उसके बाद एज्यूम करो k पे ट्रू होगा अगर n पे ट्रू होगा दैट मींस एज्यूम करो कि k पे भी ट्रू है अगर k पे भी ट्रू हो जाएगा दैट मींस k + 1 पे भी ट्रू हो जाएगा। एक k और k + 1 के दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं देखो अगर मैं n क्या रखता हूं 1 रखता हूं तो क्या मिलता है k क्या होता है 1 अभी k1 एंड k + 1 क्या मिलेगा 2 1 नंबर के बाद फर्स्ट नंबर के प्रेजेंस में हमें एक नया नंबर मिला 2 और क्या मिला k अगर k2 रखते हैं तो क्या मिलेगा है ना कंसेक्यूटिव नंबर एक के बाद एक मिलता जा रहा है ये ट्रू हो रहा है। तो ऐसे ही करके अगर हम 3 रखते हैं k को अगर क्या रखते हैं 3 रखते हैं तो क्या मिलता है 4 तो
तो क्या कह रहा है, ऐसे कर करके आपके पास क्या मिलेंगे, आपके पास ये सारी इक्वेशन को ट्रू बता देगा। आई वाज LHS इक्वल टू RHS के बराबर बता देगा। दैट मींस हम ऐसा लिख सकते हैं बाद में लास्ट में, यही n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हम लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, अगर 1 पे ट्रू हो गया, के भी एज्यूम करो कि ये ट्रू है, दैट मींस के प्लस 1 पे भी ये ट्रू होगा, तो मिल रहे हैं नंबर। तो इसीलिए इस केस में मैथमेटिकली इंडक्शन क्या हो जाता है, हमारे लिए जरूरी हो जाता है पढ़ना। सारे नेचुरल नंबर्स के लिए स्टेटमेंट अगर हमने ट्रू दिखानी हो तो इस केस में आप हम ज्यादा नहीं करेंगे ना, हम 2-3 टर्म निकालेंगे, आगे हम सीधा वो लिख देंगे भाई यहाँ पे वगैरह वगैरह जो भी है एंड सो। ठीक है, तो इसलिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई बात समझ, अब क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, एंड देन क्या था कि मैथमेटिकल इंडक्शन को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या सर जो स्टेटमेंट होती है हमने उसको ट्रू या फॉल्स दिखाने के लिए क्या हम मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा किसी का नहीं करेंगे। तो मैंने वो दिखा दिया, आप LHS इक्वल टू RHS दिखाने की कोशिश कर रहे हो, निकल भी रहा है, बट कितने निकालोगे भाई। ठीक है, ये काम नहीं करेंगे। फिर आपने कहा कि सर ये पी की शेप बन रही है, हम ये पी से सॉल्व करेंगे, और ये मैंने डिराइव करने के लिए नहीं कहा, मैंने प्रूफ बता रहा है कि प्रूफ करो, प्रूव करो। फिर मैंने कहा कि हाँ कि अगर आप 1 पे ट्रू दिखाते हो, दैट मींस आप दो कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढो और k को अज्यूम करो कि k क्या है, ट्रू है। तो k को अज्यूम करते हो ट्रू, दैट मींस आपके पास एक सीरीज मिलती जाती है। आई मीन कि आपके पास एक नंबर की प्रेजेंस में एक नया नंबर मिलता जाता है। ऑब्वियसली k अब क्या है, n यहाँ पे 1 है, दैट मींस k की जगह 1 रखते हैं तो k प्लस 1 2 रख रहे हैं तो 2 प्लस 1 3 रख रहे हैं तो 3 प्लस 1 4। तो इसलिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल किए। इस तरीके से एक जो सीरीज मिलती है हमें, वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए एक एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, अब देखो जरा हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन दिमाग में बैठ गए। ठीक है, हाँ देखो अब ये है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि टू प्रूव करो above equation for all n नंबर। ठीक है, क्या प्रूव करो कि इस जितने ये इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन या स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को प्रूव करो कि ये सारे जो है n जो है, सारे जो n है, इधर भी n है भाई, इधर भी n है, ये सारे n जो है बिलोंग करते हैं n को। तो प्रूव करो। तो हमने पहले ही बोला कि अगर हम प्रूव करेंगे तो n क्या 1 पे चेक करेंगे, तो कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढेंगे, वहां पे प्रूव हो गया, अगर जो सारे के लिए प्रूव हो। तो देखो ध्यान से समझो, देखो इधर याद रखना हम इनको सेट ऑफ नेचुरल नंबर देंगे और वो नेचुरल वैल्यू, ठीक है, वो आपके पास होगी नेचुरल वैल्यू। ओके, एंड इस वाले ये सारी सीरीज को हम क्या करेंगे, पी ऑफ n। ओके, पी ऑफ n क्यों, अरे भाई n तक नंबर चल रहे हैं इसलिए पी ऑफ n। ओके, पी ऑफ n क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस z प्लस n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। मैं स्टेप्स में लिखवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्टेप फर्स्ट, बोलो ये आए समझ। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपने, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपने, पी ऑफ n को दिखाना है आपने ये वाला। ओके, ठीक है, एंड स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है, n को दिखाना है। फॉर n इक्वल टू 1, दैट मीन्स p ऑफ n को आपको दिखाएंगे, p ऑफ n is true। ओके, n को
इक्वल टू 1, दैट मीन पी ऑफ 1 होगा ना, दैट मीन पी ऑफ 1, अरे भाई एन की जगह क्या रखा है, आप अगर ये करते हो फॉर एन इक्वल टू 1 के, ओके, फॉर एन इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे, देखो पी ऑफ 1, अरे भाई पी ऑफ 1, ठीक है, क्या है आपके पास, पी ऑफ 1 क्या है, एन इंटू, अरे भाई एक टर्म है ना, एक टर्म ही RHS के बराबर होगा जब ट्रू होगा ना, अदरवाइज कहाँ से होगा, ठीक है, तो क्या होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा p ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2, सॉरी 1 अपॉन 2, तो क्या है 1 आया, 1 इक्वल टू 1 के बराबर, दैट मीन LHS एक टर्म में ली और a वाला को क्या, तो दैट मींस a वाला जो है इसके बराबर, LHS इक्वल टू RHS के बराबर, तो ऐसे ही 2 भी चेक करोगे बराबर आ जाएगा, ठीक चेक करोगे, बट हमने क्या आगे बढ़ना है, अगर n 1 पे ट्रू दिखाता है तो हमने आगे बढ़ना है, अगर ट्रू दिखाता है तो हमने आगे बढ़ना है, अगर ट्रू नहीं दिखाता दैट मींस LHS इक्वल टू RHS के बराबर नहीं दिखाते तो हमने आगे नहीं बढ़ना है, स्टॉप कर देना है, इट इज नॉट ट्रू, ओके, बट यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है हम आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है, तो दैट मींस क्या होगा, मल्टीप्लाई p ऑफ 1 इज ट्रू, किसके लिए, फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू, ठीक है, आई बात समझ क्लियर, एंड स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड में क्या करना है बताओ, अज्यूम करना है, अज्यूम p ऑफ k इज ट्रू, assume for n के लेना k and for n equal to k assume for n equal to k assume p of k is true, है ना, assume किया कि n क्या है, k है and p of k क्या है आपके पास ट्रू होगा, अरे p of k, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बताओ जरा, p ऑफ k इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश प्लस k इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 अपॉन, बोलो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए जरा, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई ये नहीं है ना, अभी एक स्टेप और बढ़ेगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, इस साइड लिखता हूँ, एंड को वही रखो ना, एंड पे चेक यार ट्रू, फिर थर्ड स्टेप में आपने पी के भी आ जाना है, एज्यूम करना है पी आपके क्या है ट्रू है, अब एज्यूम क्या कर दिया, पी आपके अगर ट्रू, पी आपके ट्रू है दैट मींस कि आप प्लस 1 पे प्रूफ करना है, ओके, ठीक है, एज्यूम क्या किया आपने, पी आपके क्या है आपके पास ट्रू है, तो वही लिखा एन की जगह के एंड दिस, ओके, तो स्टेप फोर्थ में क्या है, स्टेप फोर्थ में क्या है, स्टेप फोर्थ में क्या है, स्टेप फोर्थ में यही है कि फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ओके, फॉर n इक्वल टू k प्लस, n इक्वल टू k प्लस 1 क्या ट्रू है या नहीं, दैट मीन क्या बनेगा, p ऑफ k प्लस 1, देखता हूँ ये दिखाई तो दे रहा है, नहीं तो मैं दूसरी साइड लिखता हूँ, हाँ एक लाइन दिखाई दे रही, p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा बताइए जरा, p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, देखिए इधर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश प्लस k प्लस एक ज्यादा टर्म है, k प्लस 1 है ना, k प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या है n क्या है, k प्लस 1 एंड n प्लस 1, तो n क्या है k प्लस 1 अपॉन, मुझे एक बात आई समझ, बताइए, बस कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, क्या क्या हो गया, अब
मैं इससे आगे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ इसको, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे इसको, इक्वल टू क्या है k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 अपॉन, तो दिखाई दे रहा है। ओके, बोले यहाँ तक समझ आई ना आप लोगों को? नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, नहीं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ प्लस क्या आएगा k प्लस k प्लस 1, एक टर्म ज़्यादा आ गया है तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 अपॉन 2। देखता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आए? 2 गैप हो रहा है ना, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। ये है समझ, क्या है p ऑफ k प्लस 1 इसके बराबर है। दैट मीन आप देखो, दैट मीन क्या करना है आपने, एडजस्ट ये वाला जो है इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। अरे भाई n दिखा दिया, ट्रू दिखा दिया, k आपने अज्यूम कर दिया, p ऑफ k प्लस 1 आपने बता दी कि ये ट्रू है। अरे प्रूफ बताओ ना, प्रूफ ना डिराइव करने के लिए कहा मैंने, बताया कि आप ये जो अज्यूम, आपने एक चीज को अज्यूम किया p ऑफ k, मैंने मान लिया कि a भी ट्रू है, मतलब n तक वैल्यू जो है ट्रू है, ठीक है। तो मैंने इसको आपने अज्यूम किया है, आगे आपने कह दिया कि k प्लस 1 भी ट्रू होगा। अरे मैं प्रूफ कर करता हूँ ना, प्रूफ कब आएगा, जब LHS A में निकालूंगा इसके बराबर, देखिए तो मैंने क्वेश्चन है, जब मैं ये निकालूंगा इसके बराबर, दैट मींस P ऑफ k और P ऑफ k प्लस क्या होंगे, प्लस 1 में क्या होंगे, प्रूफ होंगे। मतलब P ऑफ k और k प्लस 1 का मतलब क्या है, 2 3 4 एंड सो ऑन वगैरह जो भी n तक चल रहे हैं, दैट मीन सारे n को बिलोंग करेंगे और सारे ट्रू होंगे। आई बात समझ? क्वेश्चन यहाँ पे अटकता है, बच्चों को यहीं पे दिक्कत आती है। यहाँ तक तो कुछ नहीं एज्यूम कर दिया, बट आगे यहाँ पे दिक्कत आती है। आई बात समझ? क्लियर? तो हम क्या लेंगे, P ऑफ k प्लस 1, P ऑफ k प्लस 1 किसके बराबर आएगा, क्या आएगा जरा मुझे बताइए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश, अरे भाई क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं भाई, ठीक है, प्लस डैश प्लस k प्लस 1, ठीक है, LHS ले रहे हो भाई। अब LHS और RHS के बराबर दिखाना है हमने, तो LHS नहीं लेंगे ना हम, RHS नहीं लेंगे हम, तो मैंने क्या लिया, LHS लिया, ठीक है, क्या लिया, LHS लिया। अरे भाई रुक, LHS लिया, हाई बात समझ। अब मैंने ये जो है ये RHS के बराबर दिखाना है, अगर ये इसके बराबर होगा तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है, हर एक क्वेश्चन में ये स्टेप्स होगा अपने, बस यहाँ पे दिक्कत आई, LHS RHS के बराबर शो करता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P ऑफ k प्लस 1, यहाँ तक कौन सी कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश k तक कौन सी वाली कर रहा हूँ है, और यहाँ तक ये क्या है, P ऑफ k जिसकी वैल्यू क्या है, k इंटू k प्लस 1 बाई, है ना, ठीक है, और ये प्लस k प्लस, ओके। एंड क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k इंटू k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1, क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसे, आई बात समझ? अरे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, सॉल्व करने की कोशिश मत करो, अगर हो सकता है ऊपर से उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे फिर थोड़ा और खींचेगा। देखो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें देखो ये बात तो k प्लस 1 मिल गया, k प्लस 1 मिल गया है ना। अब हमें क्या, यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँ, 1 प्लस 1 क्या कर दूँ, 2 कर सकता हूँ ना, तो k प्लस 2 अपॉन 2 चाहिए, क्या चाहिए, k प्लस
कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, k प्लस 2/2 चाहिए। तो देखो अगर मैं k प्लस 1 और k प्लस 1 क्या है, कॉमन जाएंगे, तो अंदर क्या बचा, अरे भाई अंदर क्या बचा, k प्लस 2 बचा ना, तो आ गया, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, आया या नहीं आया, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2/2 है, ये RHS के बराबर आ गया। that means hence p of 1 true, p of k true and p of k plus 1 is true for all n belongs to n, ओके। तो इस तरह से सॉल्व करना है, क्या p of 1 ट्रू निकल गया, p of k ट्रू निकल गया, एंड दैट मींस p of k plus 1 क्या निकल गया, ट्रू निकल गया। सर जरा प्रैक्टिकली बताइए हमें, देखो क्या रखा था, n क्या निकल गया, ट्रू निकल गया, और कंसेक्यूटिव नंबर क्या थे, 2 क्या थे, 2 थे, n को हमने 1 रखा, दैट मींस k क्या मिला आपके पास, नेक्स्ट नंबर क्या मिला 2, एंड 2 रखा तो क्या मिला 3 रखा तो क्या मिला 4, ये तो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना था। तो बच्चे मैक्सिमम इस वाले स्टेप पे कर देते हैं जो काफी टफ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इनको ये अपना मैथमेटिक्स चला लेते हैं, जिस कारण उनके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बोलो इस एग्जाम्पल में कहीं पे भी किसी तरह कोई भी दिक्कत आई बता सकते हो। एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं, क्या करना है आपने 3 चीजें याद रखनी, क्या करनी 3 चीजें याद रखनी, क्या करनी 3 चीजें याद रखनी। पहले आपने 1 पे चेक करनी है n की वैल्यू, और k पे और k प्लस 1 पे, ठीक है। 1 पे चेक करना है, 1 पे अगर आपके पास LHS इक्वल टू RHS आता है, दैट मींस p ऑफ 1 इज 2, सिंपल सी बात। और कौन सी टर्म लेनी, एक ही टर्म लेनी, एक टर्म और ये वाली टर्म लेनी। अगर ये टर्म के बराबर आ जाए दैट मींस p ऑफ 1 इज 2। बोलो बात समझ आई, क्लियर, पहली बात। दूसरी बात आपने एज्यूम करना है, एज्यूम करना है कि p ऑफ k ऑलरेडी बिना सोचे समझे आपने क्या कर देना है, p ऑफ k क्या है, ट्रू है। तो आपने क्या किया, फॉर n इक्वल टू k एज्यूम कर दिया p ऑफ k भी ट्रू ही होगा, पता नहीं है, होगा, एज्यूम किया। तो p ऑफ k दैट मींस n क्या है, k, p ऑफ k वगैरह वगैरह, n की जगह k रखा ना हमने, तो ये बनी एक सीरीज। फिर अगर p ऑफ k ट्रू है दैट मींस p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो n की जगह k प्लस 1 लिखा, 1 2 प्लस डैश डैश, यहां k तक था, तो इसमें एक वैल्यू कंस्टिट्यूटिव नंबर, एक नया नंबर जो गिवन नंबर था, इसके प्रेजेंस में एक नया नंबर मिला, क्या k प्लस 1, और इसमें भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो अब हमने यहीं पे दिखाना है कि ये LHS इक्वल टू RHS के बराबर है या नहीं है। तो हमने क्या किया, LHS लिया उठा के यहां पे रख दिया। ये सारी कौन सी टर्म थी, अनंत टर्म, तो अनंत टर्म थी, तो p ऑफ k इक्वल टू k प्लस 1, ये कौन सी थी, अनंत टर्म थी। अनंत टर्म कौन सी, p ऑफ k, ये सारे देखोगे ना, देखो यहां से यहां तक देखो और यहां से यहां तक देखो, ये सारे क्या है, अनंत टर्म। और इन टर्म्स की वैल्यू क्या थी, k into k plus 1/2, मैंने वही लिखा k into k plus 1/2 प्लस k plus 1। फिर मैंने क्या किया, k into k plus 1 प्लस, अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मैं चाहता हूं इसको 2 मल्टीप्लाई टू k, 2k प्लस 2 1 जा 2 ऐसे कर सकता, बट आपने ऊपर से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आगे देखो ना, यहाँ पे आप खुद लग रहा है कि k plus 1 मिल गया है, k plus 1 मिल गया है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स बनाए, तो आपको दिख रहा है k plus 1 कॉमन जाएगा, k plus 1 k कॉमन जाएगा, अंदर क्या बचा, k plus अपॉन 2, तो आ गया RHS। अगर LHS RHS के बराबर आ गया दैट मींस p1 का ट्रू है ही है, और जो हमने एज्यूम किया था वो भी ट्रू है, और p ऑफ k plus 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो कैसे ट्रू होगा, अरे हमने एज्यूम जो किया था कि k n जो है 1 ट्रू है, और k को हमने एज्यूम कर दिया कि वो भी ट्रू है, तो क्यों ट्रू है, एज्यूम किया, और हमने प्रूव बता रहे हैं k को हम 1 रखते हैं तो k plus 1 2 मिलता है, हम 2 रखते हैं k को तो मिलता है 3, तो एक नया स्टेटमेंट मिलता है, वो ट्रू होती जा रही है, और जो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स मिल जाते हैं, लिख लो। अरे भाई k चेंज करते जाओ, नेचुरल नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। ये सारा आपके पास क्या है, प्रूफ है मैथमेटिकल इंडक्शन का, ओके।
ओके, ये आपके पास आई पूरा एक पार्ट एक्सरसाइज 4.1 का। यानी हम अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज एग्जांपल्स टोटल 8 हैं, और इन एग्जांपल्स को 8 अगर आप समझोगे अच्छी तरह तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत ना होगी। नहीं तो क्वेश्चन देखो डर लगता है कि कैसे करने, ठीक है। और एक बात याद रखना, ऐसे दिया जाता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, ऐसे दिया जाता है n ग्रेटर देन, आपको समझ लेना है n इक्वल टू n बिलोंग टू n ही बिलोंग है। अरे भाई 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो इसमें और इस चीज में कोई घबराने वाली बात नहीं। क्या भी आया है तो अब हम क्या करें, दैट मींस n ग्रेटर देन इक्वल टू n 1 क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होंगे सब, ठीक है। ऐसा होगा या ऐसा होगा, कोई आपने घबराना नहीं है। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टाइम हो गया पूरा 11 हो गया। इस कंसेप्ट को तो चलो कोई बात नहीं, हम इससे आगे कल एग्जांपल्स करेंगे। आज ये तो बात हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है।